كلام يا أسود يا وين يا مصعب يا مصعب بتعمل هنا مصعب بتعمل هنا مصعب ها। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सूडान क्राइसिस को, जहां पर सूडानीज आर्मी और सूडान के पैरामिलिट्री फोर्स दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सूडान में सिविल वार जैसी सिचुएशन जनरेट हो गई है। Overseas now to the battle for control of the North African nation of Sudan. Dozens of people have been killed. दोस्तों इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सूडान वायलेंस में मरने वालों की संख्या 185 से ज्यादा हो गई है और वहीं जो घायल हुए हैं उनका संख्या 1800 से प्लस हो गया है। सो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम सूडान क्राइसिस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों सूडान क्राइसिस को डिस्कस करने से पहले आइए हम सूडान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें तो सूडान का जो कैपिटल है वो खार्तूम है और सूडान को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ सूडान प्रोनाउंस किया जाता है। हालांकि यहाँ पे शुरू से ही ऑटोक्रेटिक रूल रहा है, डिक्टेटरशिप रहा है। तो जो सूडान है वो सिचुएटेड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नदर्न ईस्टर्न पार्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सूडान का लोकेशन, ये आपका रेड सी हो गया। एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि सूडान है जो अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। दोस्तों अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो सूडान में अरबिक और इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है और अगर रिलीजन की बात करें तो मेनली जो है वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर रहते हैं सूडान में। जैसे कि हम करेंसी की बात करें तो दोस्तों सूडान में सूडानीज पौंड चलाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सूडान से रिलेटेड जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे सूडान क्राइसिस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों सूडान में ना बेसिकली एक पावर स्ट्रगल चल रहा है बिटवीन सूडानीज आर्मी, जिसको कि लीड कर रहे हैं जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान, और सूडान के जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं जिसको लीड कर रहे हैं जनरल हमदन दगालो, जिन्हों हेमादिति भी कहा जाता है। दोस्तों ये वही पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको आरएसएफ भी कहा जाता है, रैपिड सपोर्ट फोर्स। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा रैपिड सपोर्ट फोर्स के बारे में। दोस्तों रैपिड सपोर्ट फोर्स का क्रिएशन कैसे हुआ। तो दोस्तों बेसिकली ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये उमर हसन अहमद अल बशीर है जो कि काफी टाइम तक सूडान के डिक्टेटरशिप रूलर रहे थे। इन्होंने आरएसएफ को बनाया था। स्टार्टिंग में आरएसएफ को जंजावीद भी कहा जाता था। आरएसएफ बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू क्रश द रिवेलियन इन द दारफुर रीजन ऑफ सूडान। दोस्तों ये दारफुर रीजन है सूडान का। बेसिकली ये रीजन हमेशा है, यहाँ पे रिवेलियंस होते रहते हैं क्योंकि ये जो रीजन है वो सूडान से अलग होना चाहता है, इसलिए यहाँ पे रिवेलियंस होते रहते हैं। तो इसी को सप्रेस करने के लिए एक रैपिड सपोर्ट फोर्स बनाया था जिसको स्टार्टिंग में जंजावीद बोलते थे और 2013 में इसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया था एक सेमी ऑर्गेनाइज्ड पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में। सो दोस्तों जो सूडान में अभी रिसेंट में जो पावर स्ट्रगल चल रहा है उसको डिकोड करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दोस्तों हम 2019 की बात करेंगे, जब 2019 में ये जो आर्मी के रूलर हैं अल बुरहान और ये जो पैरामिलिट्री के रूलर हैं हमदन, ये बेसिकली सिविलियन सपोर्ट के साथ 2019 में जो अल बशीर जो कि सूडान के डिक्टेटरशिप रूलर थे, इनको इन्होंने डिपोज किया था, मतलब कि इनको सत्ता से हटाया था, तख्ता पलट कर दिया था। और इन्होंने जो सिविलियंस थे उनसे प्रॉमिस किया था कि दे विल ब्रिंग ए डेमोक्रेटिक सेटअप, मतलब कि जो डिक्टेटरशिप है डिक्टेटरशिप से ट्रांसफर करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आएंगे। सो ये बेसिक सा एग्रीमेंट हुआ था अल बुरहान हमदन और सिविलियंस के बीच में। तो दोस्तों ये जो अभी करंट में जो स्ट्रगल चल रहा है, जो वायलेंस देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कुछ अदर रीजंस बताए जाते हैं। जैसे कि जो आरएसएफ के लीडर हैं हमदन, ये चाहते हैं कि जो कुछ पैरामिलिट्री हैं उनको शामिल किया जाए आर्मी में और उनको प्रॉपर आर्मी का दर्जा दिया जाए, जो कि जो बुरहान है वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आर्मी में पैरामिलिट्री के फोर्सेस जब आ जाएंगे तो फिर ये उनके अकॉर्डिंग कंट्री को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी मिलिट्री रूल ही है। और दूसरा ये है दोस्तों कि जो वहाँ की मिलिट्री है, सूडान की जो आर्मी है, वो लगभग सारी चीजों पे अपना डोमिनेशन बनाए हुए हैं। तो ये वहाँ के सिविलियंस चाहती हैं कि जो मिलिट्री होल्डिंग्स है उनको वो हैंडओवर करे सिविलियंस। ये बेसिकली डिमांड्स है वहाँ के सिविलियंस के और जो आरएसएफ के हेड हैं हमदन का, जो कि जो अल बुरहान है यानी ये नहीं मानना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर जैसे सिचुएशन है।
क्योंकि जब अल बशीर को हटाया गया था तो लोगों से यही प्रॉमिस किया गया था कि वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट लाया जाएगा, लेकिन अभी भी वहां पे मिलिट्री रूल है, पूरी तरीके से आर्मी रूल कर रही है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है और लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने सूडान में चल रहे क्राइसिस को डिस्कस करने की कोशिश किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर भी करें। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।